आप दया दृष्टि करेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। आप हमारे, मैं आपका हो गया। बोलो। असविश्वास मोर मन आवा, या की गति कहो पर भावा। कहते हैं कि भाई आप मुझे विश्वास हो गया है कि जो आपने हृदय को दिया वह मुझे भी मिल जाएगा। जब इन पर कृपा हो गई तो मुझ पर भी, मैं भी वही काम करूंगा, आपके चरणों में लगा रहूंगा, सेवा करूंगा, आप ही को मानूंगा। जो कुछ है सो आप ही हैं, और मैं किसी को नहीं मानता, और आप ही से हमारा काम होगा। बोलो। मैं स्वामी निज दास तुम्हारा, ये कहिए बूझो निज सारा। कहते भाई हमको सार चाहिए, जो कुछ आप हमको दीजिए सार वस्तु दीजिए, असार हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि ये भी तो धनाढ़ थे, इनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं थी, और मतलब जमीन भी थी, सब कुछ था। लेकिन अब यह है कि अभी आ गए, अब ये उदास हो गए, न इसे जमीन से कोई मोह न धन दौलत थे। कहते हैं कुछ नहीं है, सब झूठा है जो कुछ भी है। अब मैं आपका हो गया हूं, जो चाहता चाहो ऐसा करूंगा, आप कृपा करो। दे बोलो। तब स्वामी बोले यही भाता, हृदय भेद सुनाऊं बात। अब उन्होंने कहा देखो मैंने जो हृदय को जो दिया वो मैं तुमको भेद देता हूँ। अब मैं तुमको सुनाता हूँ कि वो भेद से तुम भी पार हो जाओगे, रास्ता पा जाओगे, तुम्हारे ऊपर भी कृपा मालिक की हो जाएगी, तुम भी यहाँ से निकल जाओगे। उसको जो दिया उसको पहुँचाया, वही तुमको देंगे, तुम भी पहुँच जाओ। उसको विश्वास दिला रहे, कहते हैं रास्ता में बता। बोलो। इन सत्संगति बहु विधि कीना, संत चरण में रहे। अब वो सुनाते हैं कि इतने हृदय ने बहुत प्रसाद से सत्संग किया, इन्हें सुनता रहा, पीता रहा, बहुत किया इसने, और बिना संत के और किसी को नहीं। कोई न देवी न के देवता, सब कुछ उन्हीं में। यही देवता है, यही देवी है, यही भगवान है, यही सब कुछ, यही मालिक है। उसने यह सत्संग किया। ऐसा तुम भी इसी तरह से मानो तो तुमको भी मिल जाएगा। बोलो। दीन विधि और गुरु मत लीना, संत चरण घट अंतर। कहते हैं दीनता से रहना, और जो कोई भी गुरुमत है, जिस रास्ते से गुरु ले जाते हैं उस पर चलना, और संतों के चरणों का पूरा पूरा विश्वास। तो अंतर में जब चलोगे तो चरण कमल है जो प्रकाशित स्वरूप, वो तुमको मिल जाएंगे। अंतर में चरण कमल है, वो रोशनी है, प्रकाश है। जब वो तुम पा जाओगे घाट मिल जाएगा, घाट मिलेगा। वही तो हुआ, जब घाट मिल गया तो चल दिया ये। बोलो। सूरति लीन अधर रसमाती, का पूछो हृदय की। कहते हैं सूरज जब चरण कमलों में लिपट गई तो प्रकाश स्वरूप, वो तो एक तरह का मतलब यह है कि रोशनी है, शीशा है, उसमें अपना रूप दिखाई देता है। जब सूरज चरण कमलों के सामने पहुंची और दर्शन किया तो अपना रूप, कि मेरा ये रूप है, तो सूरज अरूप है, अरूप है, उस शीशे में सब दिखाई देता है, और पीछे का सब दिखाई देता है। पीछे क्या है, वो सब शीशे में नीचे का सब दिखाई देता है, ये क्या चीज है। तो कहते हैं दीन गति से और सत्संग से ये चीज जो उसको मिल गई है वही तुमको भी मिल जाएगी। तुम भी चरण कमल में लिपट जाओ, वो जो अंदर में चरण कमल में लिपटो वो पकड़ो, और कैसे दीनता के साथ। इसमें घमंड अहंकार गरूर बनावट कुछ नहीं, बहुत दीनता से, सादे भाव से और श्रद्धा से वहां चलो और उसमें पकड़ लो। बोलो। सत्संगति विधि सगरी जाना, सूरति शैल फोड़ी आसमान। कहते हैं सब प्रकार की संगत सुनी, ऊपर चढ़ाई की, नीचे की, सब कुछ उसने। और जब सूरज शब्द को पकड़ के ऊपर चढ़ी तो आसमान को फोड़ दिया, तोड़ दिया। जब आसमान का अंडा टूटा तब फिर अनेकों ब्रह्मांड है। और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो जब वो अंदर की दृष्टि, तीसरा नेत्र, तीसरी दृष्टि जब खुली तो वो देखते हैं उधर, तो
मुंदे और नैन बिल्कुल एकदम से देखा उन्होंने तो शांत हो गए। ठंडक, हजारों चिल्लियां बर्फ की रख दी जाए तो इतनी ठंडक नहीं, इतना ठंडा, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, कुछ नहीं, ठंडा। अब वो कहते हैं जब सामने देखा तो मोह विलोक राम मुस्काई। सामने देखता हूं वो बैठे हुए, राम बैठे, उन्होंने देखा तो हंस पड़े। इनसे कहा कि ये नाम पकड़ो, मेरे पास आ जाओ। तो नाम की डोरी पकड़ी तो पहुंच गए उनके पास। कह लगे देखो मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूं और मैं रास्ता देता हूं, उधर चले जाओ ऊपर की तरफ। तो जैसे रास्ता दिया तो अंडा टूटा और अनेकों ब्रह्मांड उधर खड़े हो गए मैदान में। तो उधर माँ जो नजराया, उधर जाके खड़े हो गए मैदान में, सफेद मैदान पे खड़े होके देखते ऊंचे पर कि भाई ये सब क्या है, मृतलोक क्या, स्वर्ग क्या, वैकुंठ क्या, चारों खाने क्या है, नरक क्या है, मन कैसे डाला जाता है, जीवात्मा कैसे निकाली जाती है, कहाँ हिसाब होता है, सब उन्होंने देखा। और ऊपर वहां के तो अति विचित्र है, तहाँ लोक अनेका, अनेकों ब्रह्मांड और विचित्र विचित्र रचना। जब तीसरी आंख खुल गई तो ये सब दिखाई। अब वही कहते हैं गोस्वामी जी कि देखो तुम अंदर में चलो, चरण कमल मिलेंगे, ऊपर वो जब चढ़ोगे सूरज को सब ऐसा जोड़ के जब खिंचाई होगी तो आसमान टूट जाएगा, अंडा फूट जाएगा, पंछी उससे निकल जाएगा, जीवात्मा से निकल के बाहर खड़ी होगी और फिर वो सब देखेगी, तब उसको ज्ञान होगा। तब ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, तब उसको अनुभव होता है। वहां आंख से कोई चीज छुपती नहीं है, सब देखने को मिलती है। बोलो 10 दिस पार सार सब जान, कमल पार पहचान। भाई मैंने सब वहां जाना देखा, गोस्वामी जी कहते हैं सब मैंने देखा और मैं वहां तक सब कुछ जाना। और 9 लाख कमल है तो उसके पार जब गई तो वो सत्य है, वो सत्य है, सत्य सत्य उधर दिखाई देता है। अब पुल पार उतर जाए तो जीवात्मा बंधन से छूट गई, तो चारों शरीरों में बंद है। इस स्थूल ये जो तुम बैठे हो, लिंग है स्वर्ग में, कुंड में, और सूक्ष्म शरीर है ईश्वर के लोक में, कारण शरीर है ब्रह्म में, उसके पार उतर जाए तो छुटकारा हो गया, छूट गए। और जब तक चारों शरीरों को छोड़ के बाहर नहीं होती है तब तक बंधन में है। तो कभी भी यहाँ आ सकती है, अपने अपना देश का भोग भोग करके फिर वापस लौट आएगी। तो आपको तो मालूम नहीं है कि जीवात्मा कैसे पार जाएगी। उन्होंने कहा भाई उसके पार है, यानी घर जाने का रास्ता, तब पार मिलेगा, अभी यहाँ से नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा। इनको पार करो सबको और वहां जब पहुंचो तब फिर रास्ता घर का मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। बोलो मान सरोवर बेनी तीरा, जल प्रयाग बह निर्मल। महाराज कहते हैं वहां मान सरोवर है, इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा मतलब ये सरोवर कि सारा संसार स्वर्ग और वैकुंठ है, ईश्वर का लोक है और ब्रह्म लोक है, वो सब मिला करके वो छोटे, इतना बड़ा तालाब है, उसको मानसरोवर कहते हैं। जितनी भी जीवात्माएं पार उतरती है पहले उसमें स्नान करती है, नहाएंगी, स्नान करेंगी। तो जब उनका बिल्कुल अपना रूप निकल आएगा, सतरूप, तब फिर उसके बाद चलेंगे तो प्रयाग में फिर नहाएंगे। आगे चल करके पार उनके पार प्रयाग, वहां जाकर के